हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 29 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रिक एंड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रॉम। बोला जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है, वो कितना है। मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलने का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ इतना चाहिए अपने को, ठीक है, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकेगा। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड when this material is illuminated with monochromatic radiation from अब देखिए कौन सा ऑप्शन से यहां पर रेडिएशन हो सकेगा, ये चीज आपसे यहां पर पूछना चाह रहा है। ठीक, समझ में आया। तो अब यहां पर ना पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो बोल रहा है वो क्या चीज है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास कोई मटेरियल है, ठीक है, तो कोई मटेरियल हम लोग के पास है, तो इस मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एमिशन पे बाहर निकलते हैं, उनको एक मिनिमम सर्टेन एनर्जी चाहिए होता है। तो जो सर्टेन मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, तो हर मेटल के लिए, हर मेटेलिक सरफेस के लिए एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी डिफाइंड है। जब उतना मिनिमम एनर्जी इसको मिलेगा तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक, तो उस सर्टेन मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, जो कि H इंटू म्यू नॉट या फिर HC बाई लैम्डा नॉट है। जहां पे म्यू नॉट क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ, एक मिनट बचो, ये गलत हो गया, वेवलेंथ नॉट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ, ओके। और ये हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ओके। तो अब यहां पर जो है ना, हम लोग को बोला गया कि इस यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट, दैट मींस कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ या जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रॉम की रिक्वायरमेंट है। तो कौन से लाइट से निकलेगा, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट। तो मैं एक बार वेवलेंथ रेंज की बात करूं तो वेवलेंथ रेंज देखिए यहां पर, वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी रेज लिखूं तो ये होता है 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर मैं वही वेवलेंथ रेंज लिखूं किसके लिए, इंफ्रारेड के लिए, तो इंफ्रारेड के लिए ये होता है यहां पर 780, मतलब 7800, या फिर 780 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होता है। तो ये तो 1 मिलीमीटर तो बहुत बड़ा वेवलेंथ हो गया ना, बट ये क्या है, ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ है। ये जो है ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मतलब इससे ज्यादा वेवलेंथ दोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही नहीं। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो वेवलेंथ है वो इससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ देंगे तो एमिशन नहीं होगा। तो आप देखिए कि 5500 से कम वेवलेंथ किसके पास है, यूवी रेज के पास है कि मतलब इंफ्रारेड के पास है। तो यहाँ पे मुझे यूवी रेज के पास जो वेवलेंथ है ना वो 5500 से कम दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ओनली यूवी रेज, चाहे किसी भी पावर का है, ठीक है, चाहे किसी भी पावर का यूवी रेज है, वही एमिट करेगा, मतलब एमिट कराने में हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए अगर हम लोग, तो यूवी रेज यहाँ पर मतलब जो अल्ट्रावायलेट लैंप है वो सिर्फ सी और डी में है। इसका मतलब सी और डी दोनों करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।